तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे आकलन कार्य पत्रक 7 विषय हिंदी व्याकरण से है कक्षा 10, जो कि आपको 16 अक्टूबर को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है ना, 16 अक्टूबर के लिए आपको पता है कि मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शुक्रवार तक की छुट्टी हो गई। दशहरा त्यौहार जो आया हुआ है इसके उपलक्ष्य में, इसीलिए असेसमेंट नहीं आई। तो ये शनिवार की असेसमेंट है। जब आपकी अगले हफ्ते की असेसमेंट आएगी मैथ, साइंस और एसएसटी, तो उसको भी अपलोड किया जाएगा। फिलहाल आज हम डिस्कस करेंगे रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है, तो आप इसके रूल भी होते हैं, रूल को अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। हम डायरेक्ट देखेंगे क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ में इनके आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है वह पत्र लिखता है, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है। तो देखो, अगर हम सर्वनाम की बात करें तो मैं, तुम, हम, वह, ये सब सर्वनाम होते हैं। तो ए भी राइट है, बी भी राइट है, सी, डी भी राइट, इसमें डी भी राइट है और सी में नहीं है। सी तो ऑप्शन पूरा गलत है। ठीक है, अगर हम पुरुष की बात करेंगे तो मध्यम पुरुष नहीं है, तो ये ए वाला गलत हो गया। उत्तम पुरुष भी नहीं होता, बी भी गलत है। उत्तम पुरुष नहीं होता, डी भी गलत है और सी तो गलत ही है, पता ही आपको। आगे देखो, अगला अगर हम वचन की बात करें तो बहुवचन, वह बहुवचन नहीं है, ये भी गलत है। इसमें भी बहुवचन नहीं है, एक वचन है, ये राइट हुआ। ठीक है, अगर हम इसके बाद में लिंग की बात करें तो वह पुल्लिंग है, लिखता है, लड़के के लिए बोला जा रहा है तो पुल्लिंग हो गया बच्चों। क्या है? पुल्लिंग है, ये भी राइट है। ठीक है ना, इसमें भी सेम है। अगर हम कारक की बात करें तो देखो, कर्ता ने कर्म को, वह पत्र लिखता है, पत्र को प्रेजेंट में यानी वर्तमान काल में, ये कर्म कारक है, ये भी राइट है। ठीक है ना, तो मिस्टेक क्या है यहाँ पर? उत्तम पुरुष की जगह अगर यहाँ पर डी ऑप्शन में अन्य पुरुष होता, क्या होता? अन्य में होता है। डेफिनेशन पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। तो हम डी ऑप्शन को राइट कर सकते थे, बट यहाँ पर क्या है कि उत्तम पुरुष दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों कोई सा भी ऑप्शन राइट हमारा नहीं है। अगर हम सर्वनाम, पुरुष, वचन, लिंग, कारक देखेंगे तो केवल डी ऑप्शन में एक मिस्टेक है, अन्य पुरुष होना चाहिए था उत्तम की जगह, तो हम डी ऑप्शन लगा देते हैं। बट यहाँ पर पता है ना कि यहाँ पर उत्तम पुरुष लिखा है, उत्तम पुरुष की वजह से डी ऑप्शन भी राइट हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको कोई सा भी ऑप्शन नहीं लगाना है, टीचर से कंसल्ट करना। अगर टीचर बताते हैं कि उत्तम की जगह अन्य है, उत्तम पर अन्य है, तो आप डी ऑप्शन लगा देना, क्योंकि इसमें एक ही मिस्टेक है बच्चों, अन्य पुरुष होना चाहिए। तो बाकी सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्मकारक, बाकी सारी चीज़ें राइट हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, राम ने रावण को मारा, वाक्य में रेखांकित पद परिचय है। तो यहाँ पर आपका बच्चों पूरे रूल को आप पढ़ लेना, फटाफट मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। संज्ञा है, राम संज्ञा, व्यक्तिवाचक है, एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है, कर्मकारक है, क्योंकि को मारा आ गया। ठीक है ना, तीनों चीज़ें इसमें राइट है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, मैं कलम से लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, मैं कलम से लिखता हूँ। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा, जातिवाचक, एक वचन, स्त्रीलिंग, करणकारक। ठीक है ना, यहाँ पर क्लियर है। तो थर्ड में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, डी नहीं, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो सेकंड में आपका डी ऑप्शन राइट है बच्चों, थर्ड में आपका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, पेड़ से पत्ते गिरने लगे, मेरे वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है। तो 4 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, संज्ञा, जातिवाचक, बहुवचन, पुल्लिंग, अपादान कारक। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 5, वाह क्या गोल धागा है। ठीक है ना, धागा होना चाहिए था। वाक्य में रेखांकित पद परिचय है। तो 5वें में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अव्यय, विस्मयादिबोधक, हर्षबोधक। ठीक है ना, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, अब रचना के आधार पर वाक्य देखने हैं। ठीक है, तो 6 देख लो। 6 है आपका रचना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट होगा, सरल वाक्य। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा बच्चों? सरल वाक्य, ए ऑप्शन राइट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा ऑप्शन राइट है? ए। ठीक है, सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, बरसात हुई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो यहाँ पर और आ गया बीच में, इसीलिए कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
6 में ए ऑप्शन राइट है, 7 में सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, संयुक्त वाक्य। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, शिक्षिका ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो यहाँ पर 8 में हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मिश्र वाक्य, क्योंकि जहाँ पर की आ जाता है वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। रूल एक बार पढ़ोगे तो सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा खिलाड़ी बनूं, उपवाक्य का भेद लिखिए। उपवाक्य का, तो यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 9 में। ठीक है ना। और इसी प्रकार 10 क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि बारिश होने वाली है, वाक्य में उपवाक्य भेद है। तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन राइट होगा, संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लो। ठीक है ना, 8 में आपका 9 में भी ए ऑप्शन राइट था, 9 में संज्ञा उपवाक्य, 10 में बी संज्ञा उपवाक्य। क्लियर है। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई, असेसमेंट वर्कशीट 7 कंप्लीट हुई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।